कहते हैं गुरु को मानना अलग है और गुरु की मानना अलग है। आज बहुत से लोग कह सकते हैं कि वे गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु के वचनों को कोई कितना मानता है इस पर सवाल हो सकता है। और असल में बात खत्म गुरु की मानने पर ही होती है, यानी गुरु के वचन मानना ही गुरु को सही रूप में मानना होता है। और अब मिसाल ढूंढने जाएंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो गुरु की बात या गुरु के वचनों को मानते हैं, तो डेरा सच्चा सौदा आकर आपकी तलाश समाप्त हो जाएगी। क्योंकि गुरु के वचन ही असल मायने में धर्म है और धर्म मानवता सिखाता है। गुरु के वचन मानना निजी फायदा तो देंगे ही, बल्कि उनसे पूरी खलकत को फायदा होगा। इसका जीता जागता उदाहरण भी डेरा सच्चा सौदा में ही आपको मिल जाएगा। कोरोना के इस दौर में जब हर कोई अपनों का हालचाल पूछने की हालत में भी नहीं रहा, ऐसे दौर में पूज्य गुरुजी ने वचन कर दिए और उन वचनों को अमली जामा पहनाते हुए उन्हें डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई कार्यों की फहरिस्त में भी जोड़ दिया। 136 और 137वें कार्य के तहत कोरोना की वैक्सीन लगवाना, लोगों को जागरूक करना, वहीं कोरोना के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना आदि के वचन पूज्य गुरुजी ने पत्र द्वारा साध संगत को लिख भेजे। फिर क्या था, साध संगत जुट गई इन दो और मानवता भलाई कार्यों में। इसी बीच एक पिता पुत्र ने भी इन वचनों पर अमल कमाते हुए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया और ऐसे अभियान चलाए कि वो रिकॉर्ड बन गए। न केवल भारत बल्कि एशिया और इंटरनेशनल स्तर पर ये रिकॉर्ड कायम हो गए। आइए लवकेश इंसा और उनके 5 साल के बेटे शौर्य इंसा से मिलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। लवकेश जी, आज आपके गले में मेडल है। पिछले इंटरव्यू में जब मैंने आपसे बातचीत की थी तो आप एक ऐसा कार्य कर रहे थे जो समाज हित का था, मानवता भलाई का था। जी, उस कार्य को आपने इतनी शिद्दत से किया, रिकॉर्ड बना दिया आपने। जी सर, धन्यवाद सतगुरु तेरा ही आसरा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही गुरुजी की चिट्ठी 8 जनवरी 2022 को सभी मिलियंस ऑफ उनके फॉलोअर्स हैं, सबको एड्रेस करते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसमें एक प्रण करवाया, एक प्लेज करवाया कि आप 136वां कार्य और 137वां कार्य जो नया उन्होंने स्टार्ट किया कि आप लोगों को मास्क के लिए प्रेरित करेंगे और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे, मास्क लगाएंगे, लगवाएंगे और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करेंगे। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि रिकॉर्ड बनाने का ये मेरा मकसद नहीं था। ठीक है, गुरुजी ने हमारे जीवन भर में बचपन से लेके आज तक इतना कुछ दिया कि शायद मैं खुद एक बुक लिख सकता हूँ उसके लिए। तो पूरे परिवार पे इतनी रहमत हुई, सब कुछ दिया, तो मैंने ये एफर्ट्स किए। गुरुजी की ही रहमत थी। अगर मेहनत करी, दिन रात जाग के 3-3 रात लगातार भी मैंने इसमें काम किया था। वो भी क्यों की मेहनत की, गुरुजी ने समझाया हुआ कि अच्छे नए काम के लिए हम खुद खेती बाड़ी करते थे, तो रात रात भर जागते थे, पानी लगाते थे, अगले दिन फिर जागते थे, नेक्स्ट डे फिर बड़ा खेत था, पानी की बारी थी, तो इस तरह मेहनत करते थे। तो सर ठीक है, मेहनत की 22 तरह से 22 डिफरेंट कैंपेन्स जो अभियान बोलते हैं हमने किए और लोगों को मोटिवेट किया, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जगह पे जाके। तो मेरे बेटे ने भी साथ में कंट्रीब्यूट किया, जैसे आपने जिक्र किया। तो उसके साथ ही क्या हुआ कि अपने आप ही मुझे कहीं ना कहीं से लोगों ने मोटिवेट किया कि आप वहाँ पे इन्फॉर्म कीजिए, जो ये 3 रिकॉर्ड्स की जो ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से बात कीजिए, आपका बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है, आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो मैंने, ठीक है, गुरु का नाम, यही मकसद होता है कि गुरु जी ने हमारे लिए इतना किया, हम कुछ कर पाए, तो वो हमने किया, तो ये अपने आप रिकॉर्ड बनते चले गए। जी लवकेश जी, ये बड़ा खास रहता है किसी भी डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर के लिए कि पूज्य गुरुजी ने कोई वचन कर दिया, उसको आपने फॉलो किया। और असल मायने में गुरुजी का भी यही हमेशा से ख्याल रहता है, वचन रहता है कि गुरु को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन गुरु के वचनों को मानने वाला ही असली शिष्य होता है। क्योंकि गुरुजी खुद देह तौर पर विद्यमान नहीं है, लेकिन उनके वचनों पर चलते हुए आप जैसे सैकड़ों करोड़ों लोग हैं जो लगातार इंसानियत के काम कर रहे हैं। जी। जब समाज में आप जाते हैं, खुद को परिचित करवाते हैं कि मैं डेरा सच्चा सौदा का फॉलोअर हूं, लीनेस का सदस्य हूं, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? जी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि 138 मानवता भलाई के कार्य हैं। आज शासक नाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग, जिसकी वर्दी मैंने पहन रखी है, एक खुशकिस्मत अपने आप को महसूस करता हूँ। किसी परिचय का मोहताज नहीं है ये जो संस्था है। तो लोगों को पता है कि जब कोरोना काल से पहले जब कोई भी ऐसी मुश्किल आई, किसी भी तरह का समय है, ब्लड डोनेशन करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप आगे आती है।
तो जैसे कि आपने ही बताया कि गुरुजी की शिक्षा रहती है कि वचन ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, तो मेरा भी यही रहेगा कि क्योंकि देखो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जहाँ से मुझे ये इंस्पायर्ड हूँ मैं और मेरा बेटा, हमने किया कि वो गुरुजी ही हैं, तो मैं ये डेडिकेट करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा, उनको ही सम्मानित करना चाहूंगा कि ये मेरे तीनों रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी प्रोसेस में है, ये वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, माइट भी उसमें भी हो जाए, तो मैं उनको भी डेडिकेट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ही मोटिवेट किया उस चिट्ठी के माध्यम से, हमने ठीक है फॉलो किया उनकी रहमत से, तो ये बन पाया। आप जब अपने बेटे को साथ में लेके लोगों के बीच गए और कोरोना के प्रति, क्योंकि उस टाइम कोरोना की वेव थी जी, जब आप मास्क लगा के शौर्य और आप जी, जो है लोगों के बीच में जाते रहे, जी जी, आपको कभी ये नहीं डर लगा कि मैं मेरे बच्चे को भी कुछ खतरा हो सकता है, मुझे खुद को खतरा हो सकता है? जी जी जी, ये भी तो बड़ी हिम्मत की बात है। जी जी सर, ऐसा है कि जैसे थर्ड वेव का जो ये टाइम था उस टाइम पे हमने किया था, उस दौरान में कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, नो डाउट कि काफी स्पीड से फैल रहा था, लेकिन जो गुरुजी की जो शिक्षा है, जो लोकल हेल्थ मिनिस्ट्री की भी, गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है कि मास्क पहन के करिए, कुछ भी करते हो मार्केट में जाते हो, तो हम दोनों ने प्रॉपर मास्क, इनफैक्ट आपने मुझे सजेस्ट किया इंटरव्यू में मास्क उतार दीजिए, हमने तो इंटरव्यू में भी मास्क पहना हुआ था, तो हमने प्रॉपर मास्क वैक्सीनेशन दोनों करवा रखी थी और इम्यूनिटी की भी डाइट भी देते रहते थे, तो हमें ऐसा कुछ डर नहीं लगा क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग, हम भला कर रहे हैं तो भला करते हुए सभी को एक अंदर से पावर मिलती है, तो ये पॉसिबल हो पाया। आपने पंजाब के कई इलाकों में कैंपेन चलाई, वहां से कैसा रिस्पांस आया? और जब आप बेटे को साथ लेके जाते थे जी जी, तो इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसने कैसे कोऑपरेट किया? जी सर, जैसे कि आप इस रिकॉर्ड के टाइटल में पढ़ेंगे, टोटल 22 कैंपेन हमने चलाई, उसमें से एक कैंपेन है काइट। पंजाब के मालवा रीजन का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है बसंत पंचमी काइट, जो पीछे निकला, उसमें हमने क्या किया कि गुरुजी की रहमत से अच्छा ख्याल आया, तो हमने क्या किया कि 5 बड़ी लोकेशंस पे, शहर की मेन प्राइम लोकेशंस पे हमने बड़े काइट डिस्प्ले किए। मेरे बेटे का भी इसमें आइडिया था, सच में इसका रिकॉर्ड बना है, तो इसने कंट्रीब्यूट भी किया है और इसने कोऑपरेट किया है, मतलब मैं खुद हैरान होता हूँ, इसने लोगों को मास्क ले लो, फ्री मास्क ले लो, आप वीडियोग्राफी में देखेंगे कि बच्चा लोगों को मोटिवेट कर रहा है। मुझे इसको रोकना पड़ता था, थोड़ा सा ध्यान रख बेटा सड़क पे भी, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, मास्क बढ़ता जा रहा है, तो हमने क्या किया, ये जो बड़े काइट्स पे ये जो 3 मैसेज डिस्प्ले किए, डिस्टेंस मेंटेन रखो, मास्क पहन के रखो, आप वीडियोग्राफी में देखेंगे, और मास्क पहनो और वैक्सीनेशन भी जरूर लगाओ, क्योंकि सर मालवा रीजन की जो 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माननीय डीसी साहब ने भी जिक्र किया था कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ का जो वैक्सीनेशन का ग्राफ है उस बाकी एरिया से काफी ज्यादा लो है, तो उसको भी मैंने कहीं ना कहीं पकड़ा, तो लोगों को मोटिवेट किया। 1 महीना 1.5 महीना वो पतंग डिस्प्ले में रहे, वहाँ लोगों ने बहुत उसको सराहा, तो ये ऑटोमेटिकली बच्चे ने कोऑपरेट किया फुल। उस काइट का एक फेस्टिवल है, काइट फ्लाइंग बच्चों को बहुत पसंद है, तो अपने आप ही ये होता चला गया और ये बन पाया। जी, प्रोफेशनली आप क्या करते हैं और शौर्य कौन सी क्लास में? जी सर, मैं क्वालिफिकेशन में MBA HR हूँ, वो भी गुरुजी की रहमत हुई कि मैंने अच्छे कॉलेज से, उनकी रहमत से मेरा टेस्ट जो भी है एडमिशन हुआ, फिर MNCs में मैंने काम किया गुड़गांव साइड में, फिर HR में बहुत सारे एरियाज में मैंने काफ़ी गुरुजी की रहमत से ही अचीवमेंट करी है। तो HR मेरा प्रोफेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मेरा बेटा सेंट MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल सिरसा में पढ़ता है, और ये लेवल 2 नर्सरी, अभी लेवल 3 में गया है, नर्सरी क्लास में है। जी शौर्य, आपने ऐसा क्या किया कि आपने रिकॉर्ड बना दिया, बहुत सुंदर मेडल मिला है आपको, क्या किया ऐसा आपने? अच्छा, जब आप मास्क बांट रहे थे तो सब लोगों ने मास्क लिए आपसे? जी, आगे भी आप रिकॉर्ड कायम करेंगे और बनाएंगे रिकॉर्ड? जी, तो आपने देखा कि कैसे ये पिता पुत्र की जोड़ी इंसानियत के कार्यों को करके दुनिया भर में पूज्य गुरुजी का यशोगान कर रही है। तो ऐसे में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े व अन्य मानवतावादी लोगों को इसी तरीके से अपने बच्चों को मानवता भलाई कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस समाज में फैली तमाम बुराइयां तभी खत्म होंगी जब मिलकर प्रयास किया जाएगा और अपने बच्चों में मानवता इंसानियत का बीज डाला जाएगा।